वही भगवान कृपा करें जेहि दीन प्यारे, जिन्हें दीनों से प्यार है। जो दीनों से प्यार करने वाले हैं वो परमात्मा द्रवीभूत हो और प्रगटे। कौशल्या हितकारी प्रभु प्रगटे, लेकिन प्रगटे आना था बालक बन के, आ गए पिताजी बन के, बल्कि दादाजी बन के आ गए। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप भगवान का कैसा अद्भुत रूप है। हमारे ठाकुर जी जब भागवत में प्रकट होते हैं तो वहां भी अद्भुत रूप से प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम श्रीवत्सलक्षम गलसौभिकौस्तुभम। भगवान जब वहां प्रकट होते हैं तो वहां भी अद्भुत प्रकट होते हैं, और अयोध्या में प्रकट होते हैं तो यहां भी अद्भुत प्रकट होते हैं। अद्भुत क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी अस्त्र शस्त्र लेके आए। कोई बालक अस्त्र शस्त्र लेके आता है क्या? लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया चिंता मत कर, अब धर्म की स्थापना होगी, देख मैं सुसज्जित होके आया हूं। आयुधों को साथ लेके आया हूं। भगवती कौशल्या ने उस अद्भुत रूप का दर्शन किया, लेकिन दर्शन करते करते नेत्रों से आंसू आ गए, और मैया बोली कि जब आप गर्भस्थ थे तब देवता मुनि ऋषि आते थे स्तुति करने, तो मुझे लगता था कि मेरा बालक बहुत उत्कृष्ट होगा, लेकिन महाराज मैं सोचती थी बालक उत्पन्न होगा, आप तो परदादाजी बन के आ गए। हमारे भाग्य में क्या बालक का सुख है ही नहीं? अभी जब आपका दर्शन होगा तो आपके इस चतुर्भुज रूप को, आप 2 भुज थे, 4 भुज प्रकट होके आए। मुझे सुख वही प्रदान करिए। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर ना रहे। उपजा जब ज्ञाना, भगवान ने अपने दिव्य दर्शन कराए, और भगवान ने राम कथा में, रामचरित में सबसे पहले श्री राम ने विराट रूप का दर्शन कौशल्या को कराया, और भागवत में श्री कृष्ण ने सबसे पहले विराट रूप का दर्शन माता यशोदा को कराया। दोनों अवतारों में ये साम्य है, दोनों अवतारों में। मां ने जब अपना निवेदन किया तो भगवान मुस्कुरा गए, और बस जहां भगवान मुस्कुराए महाराज बस वहीं काम। क्योंकि ठाकुर जी की ये जो मुस्कान है ना, ये मुस्कान ही भगवान की कृपामयी माया है। ठाकुर जी की लखी जिन लाल की मुस्कान, ते नहीं बिसरो वेद विधि सब बिसर गया। किसको? कहा लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने मुस्कुराहट देखी, ये मुस्कुराहट, ये हास के लाश में ही तो महाराज माया का प्रकाश है। भगवान ने माया फैला दी, मैया सारा ज्ञान भूल गई, और अब तक पहले कौशल्या हितकारी थे, पहले कौशल्या कहा जा रहा था, लेकिन अब जब भगवान मुस्कुरा गए हैं और भगवान ने कहा मां अब तू जैसा चाहती है मैं वैसा करूंगा। हाँ? तो माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहू तात यह रूपा। ये और कोई कह सकता है भगवान से कि ये शरीर छोड़ दो, ये रूप हटाओ? ये अधिकार, और महाराज अधिकार नहीं, अब माता है तो आज्ञा दे रही है। गोस्वामी जी कह रहे कीजे शिशु, कीजे शिशु लीला। भगवती कौशल्या आज्ञा दे रही है, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा।
और अपनी मां के प्रेम पूर्ण वात्सल्य पूर्ण वचनों को सुना। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने मां का वचन सुना और रोदन ठाना। रोदन ठाना का क्या भाव है? भगवान ने कहा कि भाई हमारे जन्म से पहले बड़े ऋषियों ने अपने आंसू बहाए हैं, बड़े प्रेमी रोते रहे, प्रभु अवतार लो अवतार लो अवतार लो। इतना मेरे भक्त रोए हैं, अब मेरे भक्त रोएंगे नहीं, अब तो मेरे भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। और अब उनके भाग्य के जितने आंसू हैं वो सब भगवान ने अपनी आंखों में समाहित कर लिए और रोदन ठाना। उन सब भक्तों के मिले हुए आंसुओं से भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। मैया ने कहा रोना पड़ेगा, छोटे बन गए उससे क्या होगा, रोना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले हमको अभ्यास नहीं है रोने का, क्योंकि हमारी स्तुतियों में आया है प्रसन्न वदनम। हम तो सदा मुस्कुराते रहते हैं और प्रसन्नता का ही दान करते हैं। भगवान की कोई तस्वीर आज तक आपने देखी जिसमें भगवान रो रहे हो? प्रसन्न वदनम है भगवान। तो भगवान कहां रोते हैं? उन्हें अभ्यास नहीं है। तो मैया बोली कि अब आप मनुष्य बन गए हो और मनुष्य बन के तो सबको रोना ही पड़ता है। प्रभु रोइए। और अब तो भगवान रोने लगे। रोदन ठाना मतलब इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि अब बंदा ही ना हो हमारा। अब रोना ही प्रारंभ कर दिया भगवान ने। क्यों रो रहे हैं भगवान? भगवान अपने लिए नहीं रो रहे हैं। भगवान पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते हैं। जब भगवान हंसते हैं तो पूरा हंसते हैं, और जब भगवान रोते हैं तो वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूरा ही रोएंगे। रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा। राम जी बालक बन गए।